अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होम्योपैथी विद डॉक्टर नुमान अहमद। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गाल ब्लैडर स्टोन के बारे में, यानी पित्ते की पत्थरी। बाद लोग इस पित्ते की पत्थरी की वजह से लेप्रोस्कोपी करवा देते हैं, यानी पित्ते पूरे को रिमूव करवा देते हैं। तो जो लोग पित्ते की पत्थरी से परेशान हैं और ऐसा करने की सोच रहे हैं, वो इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह अपना इरादा बदल लेंगे। तो बाइल जो होता है हमारा बॉडी के अंदर, या आप कह लें कि पित्ता होता है, उस पित्ते के अंदर जो पत्थरी बन जाती है उसे गाल ब्लैडर स्टोन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये पत्थरी 4 तरह की होती है। सबसे पहली जो पत्थरी की टाइप होती है उसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रोल स्टोन। कोलेस्ट्रोल्स के ज़्यादती या कमी की वजह से जो पत्थरी बन जाती है, इसकी सतह हमवार होती है और ये तकरीबन 6% मरीज़ों में ये पत्थरी पाई जाती है जो कोलेस्ट्रोल से बनती है। और ये पत्थरियाँ मुकम्मल तौर पर कोलेस्ट्रोल से ही बनी हुई होती हैं और इनका साइज़ 1 mm से लेकर 6 mm तक हो सकता है। नंबर 2 पे आती है कैटेगरी बाइल पिगमेंट स्टोन। बाइल पिगमेंट स्टोन जो है ये बाइल के जमा होने की वजह से बनता है। तो इसकी रंगत जो है वो स्याह होती है, लेकिन बाज़ लोगों में ये भूरे रंग का भी हो सकता है और ये पत्थरियाँ बाइल साल्ट के कम होने से बनती हैं। कैल्शियम कार्बोनेट स्टोन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का स्टोन बन जाता है। ये पत्थरियाँ कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है और अक्सर इनकी रंगत जो है वो सफ़ेद देखी गई है, यानी वाइटिश कलर की ये जो पत्थरियाँ हैं ये होती हैं। इसके अलावा मिक्स्ड स्टोन है। मिक्स्ड स्टोन ये मुख्तलिफ़ अज्ज़ा से मिलकर बनी हुई होती हैं। इनके अज्ज़ा में कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, कैल्शियम फॉस्फेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकती है और छोटे छोटे गड़े जो हैं वो पाए जाते हैं। ये काफ़ी पेचीदा पत्थरियाँ होती हैं और ये नोकदार भी हो सकती हैं। अगर ये नोकदार होती हैं तो हमारी जो गाल ब्लैडर है उसको थोड़ा सा मुतासिर करती हैं। तो इसकी वजूहात क्या हैं, हम जानते हैं इसकी वजूहात के बारे में। पहले हमने इसकी इकसाम के बारे में पढ़ा, तो ये 4 टाइप की थी। सबसे पहली टाइप को हमने डिस्कस किया, कोलेस्ट्रोल स्टोन था। दूसरी टाइप हमने बाइल पिगमेंट स्टोन के बारे में पढ़ा। कैल्शियम कार्बोनेट स्टोन नंबर 3 पे आता है और नंबर 4 पे मिक्स्ड स्टोन आ जाता है। इसकी वजूहात मैंने बता दी। हर एक की अलग अलग वजूहात होती हैं जो आपको मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब हम जानते हैं इसकी वजूहात कि असल में जो गाल ब्लैडर स्टोन है ये क्यों बनता है और इसके बनने का मेन जो वजह है वो क्या चीज़ है। तो वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये 2 सबसे बड़े इन्फेक्शंस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर या गाल ब्लैडर के अंदर पत्थरी पैदा करने का सबब बनते हैं। तो वायरल इन्फेक्शन जो होता है ये मेटाबॉलिज्म सेहत की हालत में बाइल कोलेस्ट्रॉल खारिज करता है रहता है और इसे महलूल की हालत में रखने के लिए बाइल एसिड, जिसे आप बाइल एसिड का नाम देते हैं, और फास्फोलिपिड्स की ज़रूरत होती है। जब फास्फोरस और लिपिड एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो इससे फास्फोलिपिड बनता है। तो अगर किसी वजह से बाइल एसिड और फास्फोलिपिड में कमी हो जाती है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाइल जो है एसिड और फास्फोलिपिड वो थोड़े से गिर जाते हैं, उनका लेवल कम हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल खून की नालियों में जमना शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती होना शुरू हो जाती है। जब कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है तो कोलेस्ट्रॉल के जमने की वजह से वहाँ पर स्टोन बन जाता है। उस स्टोन को गाल ब्लैडर स्टोन के नाम से जानते हैं। इसके बाद स्टेसिस ऑफ द बाइल। स्टेसिस ऑफ द बाइल का मतलब है बाइल का किसी जगह पर रुक जाना। हमारी बॉडी के अंदर जहाँ पित्ता होता है, पित्ते के अंदर बाइल कहीं पर स्टॉप हो जाता है, बाइल कहीं पर रुक जाता है। उसके रुकने की वजह से एक स्टोन बन जाता है, उस स्टोन को कहा जाता है स्टेटिस ऑफ बाइल। और वो जो वजह होती है उस बाइल के रुकने की, उसकी वजह से वहाँ पर एक पत्थरी बन जाती है। इसकी अलामात क्या हैं? अगर पत्थरी बॉडी में मौजूद होती है तो ये बहुत सी अलामात पैदा करती हैं। तो अगर ये अटक जाती है तो इसकी अलामात होती हैं। तो कौन कौन सी अलामात हैं? पेट में दाईं तरफ जो है वो पेन होना शुरू हो जाता है और जो छाती के पीछे दाएं कंधे तक जाता है। बुखार होता है, मतली होती है, कै आती है, उल्टी आती है, वॉमिटिंग होती है और दीगर जो है वो इसके अंदर इंक्लूडिंग सफरिंग इंसान कर सकता है। मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में बुखार भी हो सकता है, बाज़ औक़ात हल्का हल्का बुखार रहता है। तो जानते हैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए बगैर होम्योपैथी में हम इसका इलाज कैसे करते हैं। तो होम्योपैथी में कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो हमें लेप्रोस्कोपी से बचा सकती हैं। पहली मेडिसिन जो है वो एक कम्बिनेशन की फॉर्म में दी जाती है। उस कम्बिनेशन में जो सबसे पहली मेडिसिन डलती है उसका नाम है चिलिडोनियम। मैं यहाँ पर पिक्चर लगा रहा हूँ ताकि आप उसे अच्छे से देख लें
और होम्योपैथिक स्टोर से लेने में आपको किसी किस्म की कोई दुश्वारी ना हो। जिलिडोनियम जो है वो क्यू में लिया जाता है, यानी मदर टिंचर में लिया जाता है। चिलिडोनियम के साथ बल्बेरस वल्गैरस, बल्बेरस वल्गैरस एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। बॉडी में कहीं पर भी किसी किस्म का भी स्टोन हो उसे रिमूव करने के लिए, और साथ में मुस्तकबिल में वो स्टोन वहाँ बनता भी नहीं है, यानी ये स्टोन के बनने की कैविटी की जगह को मुकम्मल तौर पर, जो कैविटी होती है खाली जगह बन जाती है जहाँ पर स्टोन क्रिएट होता है, उस कैविटी को मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट कर देती है। यानी कैविटी को एलिमिनेट करने के लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसी तरह जो है वो कार्डस मेडिसिन जो है 3rd नंबर पे आती है। कार्डस भी मदर टिंचर में ली जाती है। इन तीनों मेडिसिन को दोस्तों अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर अच्छे से लेकर आएँ और कोशिश करें डॉक्टर रेगवेग की लें या जर्मनी की मेडिसिन लें। वो बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करती हैं क्योंकि उन्हें अच्छे तरीके से बनाया हुआ होता है और अच्छे तरीके से उनकी क्लींजिंग की हुई होती है और अच्छे तरीके से उनको पैक किया होता है, और उनका जो मटेरियल होता है मेरे नज़रिए के मुताबिक वो बेहतर होता है। और ऑलमोस्ट सारे होम्योपैथिक डॉक्टर यही रिकमेंड करते हैं कि आप जर्मनी की मेडिसिन जो है वो लें। इन तीनों मेडिसिन को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लें। हर 4 घंटे के बाद आपने इसके 20 से 30 बूंद 1/4 कप थोड़ा सा पानी गर्म करके उसके अंदर इस्तेमाल करें। आहिस्ता आहिस्ता पूरी तरह आपकी पित्ते की पत्थरी जो है वो रिमूव होना शुरू हो जाएगी। गाल ब्लैडर के स्टोन जो है वो मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद एक मेडिसिन जो हम जर्मनी की मेडिसिन ही यूज़ करते हैं, कोलेस्ट्रेनियम जो है ये 3x में दी जाती है। 3x में 2 गोली सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल की जाती है। मैं यहाँ पर कोलेस्ट्रेनियम की पिक्चर लगा रहा हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो और आप अच्छे से जाके उसे परचेज़ कर लें, ख़रीद लें। और लास्ट पे आप 2 मेडिसिन्स जो हैं वो जर्मनी की ही यूज़ करें। लाइकोपोडियम, क्योंकि दाईं तरफ पेन होता है इसलिए लाइकोपोडियम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। लाइकोपोडियम हर 1 हफ्ते में आपने सुबह सुबह 2 बूंद डायरेक्ट ज़ुबान पे 1 ml में टपकानी है। इससे आपकी पथरी जो है वो गलना शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो जाएगी। और दूसरी मेडिसिन है चाइना या सिनिकोना। मैं यहाँ पर पिक्चर लगा रहा हूँ ताकि आप उसे अच्छे से देख लें। ये भी मेडिसिन आप रात को इस्तेमाल करें और हफ्ते में 1 दफ़ा इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।